नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय। कुछ देखा जाए? चलिए कुछ देखा जाए। तो आज से एक सीरीज यहाँ पर शुरू करते हैं द रेड माइक में, जिसका नाम ही रख देते हैं कुछ देखा जाए, संकेत उपाध्याय के साथ। तो जो भी मैं देखता हूँ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आते-आते मन कर जाता है देखने के लिए कि कुछ देखा जाए, क्या हो रहा है। हमको लगा कि वो उसमें अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, जो अनुभव रहा है देखने का और जो सुझाव रहे हैं कि क्या देखा जाए, वो सारी चीजें आपके साथ साझा की जाएं, आपको बताया जाए और देख करके क्या महसूस किया है वो भी बता दिया जाए। जैसे कि मिर्जापुर की सीजन 3 देखा गया और नीचे जैसे कि लिखा हुआ है, उससे आपको बहुत क्लियर पता चल गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया अब मिर्जापुर का अगला सीजन न कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने सीजन 3 बनाया है, ऐसे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा मन है। जबरदस्ती कैरेक्टर्स को जीवित रख के और एक फ्रेंचाइजी को चलाते रहने का भाव मिर्जापुर के सीजन 3 में दिखा। इतनी हार्श पोजीशन क्यों ले रहे हैं? देखिए, सीजन 1 ने एक टोन सेटिंग की थी। एक जगह मैं कह रहा हूं, सबसे पहली बात तो मिर्जापुर नाम और मिर्जापुर शहर जो है उत्तर प्रदेश में, वो और मिर्जापुर सीरीज में जिस तरीके से मिर्जापुर को दिखाया गया है, आप ये समझ लीजिए कि ये दो एकदम ही अलग अलग चीजें। मिर्जापुर जो है ना, वो मतलब वो ऐसा इलाका, इतना खूबसूरत इलाका है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वहां के जो पहाड़ हैं और झरने जो बहते हैं, उसकी आप मतलब वो नेचुरल ब्यूटी की ऐसी मिसाल कायम करता है मिर्जापुर की। आहा, मिर्जापुर वो जगह है जहां से हिंदुस्तान का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनता है। मिर्जापुर कजरी के लिए मशहूर है और इसी सब के बीच में मिर्जापुर नाम से एक सीरीज है जो कि क्रिएटिव लिबर्टी उठाती है। तो मेरा ये कहना है कि एक मन में यूपी का होने के नाते एक ये बात तो हमेशा से ही रही कि ये तो मिर्जापुर है ही नहीं, जिस तरीके से दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक बम्बैया तरीका है यूपी को समझने का कि यूपी का मतलब कट्टा, यूपी का मतलब धाए धाए गोली, यूपी का मतलब सरकटी लाश, यूपी का मतलब गला काट दो, बाहुबली। बस यही एक इंप्रेशन है ना यूपी का। मेरा ये कहना है कि अगर ये बंबई में बैठे हुए कुछ डायरेक्टर्स का और कुछ कंपनीज का, बड़ी बड़ी कंपनीज का, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बल है, धन है, बड़े बजट्स हैं, उनको अगर यही यूपी की परिभाषा लगती है, ये उनकी क्रिएटिव राइट है, आपका हक है। आपने ये किया, चलिए बहुत अच्छा किया। वो तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपने अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सीजन 1 में दिए। सीजन 1 में बड़े भारी भरकम कैरेक्टर्स थे। कुलभूषण खरबंदा एक कैरेक्टर था। ये बीना जिन्होंने प्ले किया, वो तो कंटिन्यूअसली तीनों उसमें रही हैं। पंकज त्रिपाठी इस सीजन में मतलब वो बिल्कुल लास्ट में एकदम एक्टिवेट हुए। वो तो मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो रिचार्ज खत्म हो गया हो पंकज त्रिपाठी का, और फिर एकदम से आपने रिचार्ज एक्टिवेट किया। पूरी सीरीज में उनका कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं देखने को मिली, जो पावरफुल कैरेक्टर्स थे। सीजन 3 को बचाया सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर ने, और वो है अली साहब का, जो उसमें गुड्डू पंडित बने थे। अगर वो भी ना होते तो आप सोचिए मतलब और कितना ज्यादा हद बोर हो जाता। तो कितने सारे आइकॉनिक डायलॉग्स सीजन 1 के, कुछ हद तक वो आइकॉनिक डायलॉग्स कंटिन्यू किए सीजन 2 में, लेकिन सीजन 3 में आप बेसिकली फुहड़ता पे उतर आए, क्योंकि आपकी यूपी की परिभाषा, इसमें जैसे एक नया एलिमेंट ऐड किया गया, वो था एक शायर होता है जो कि स्टेज से कविता वगैरह पढ़ता है और अपनी कविता पढ़ते पढ़ते वो गाली गलौज करने लगता है। अब कविताओं में गाली की एक प्रथा बनारस में है, तो ऐसा नहीं है कि ये संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो फक्कड़पना और गाली गलौज कविता में ये होता है, लेकिन उसका भी एग्जीक्यूशन जिस तरीके से किया गया, वो बहुत आर्टिफिशियल था। यानी कि एक रूह इसमें
3rd सीज़न में बिल्कुल नहीं थी और देखने को भी नहीं मिली। मेरा ये कहना है कि आपने एक तो मिर्ज़ापुर शहर की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उससे बहुत दूर जाकर के एक वेब सीरीज़ बनाई। चलिए, ये मान लेते हैं कि आपका ये परसेप्शन है यूपी का, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, क्रिएटिव राइट है आपकी। लेकिन जिस तरीके के आपने आइकॉनिक कैरेक्टर सीज़न 1 में दिए थे और वो जिस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे थे, वो अर्थी लग रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने ज़मीन पर उन कैरेक्टर्स को महसूस करके किया है। सीज़न 2 में वो कम हुआ, कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन फिर भी वो आप जिसे कहते हैं ना टॉलरेट कर ले गए कि ये कैरेक्टर्स हैं, पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, अपना-अपना रोल अदा कर रहे हैं। सीज़न 3 में आते-आते ये पूरी वेब सीरीज़ कंप्लीटली फिज़ल आउट हो चुकी है। एकदम फिज़ल आउट हो चुकी है। कुछ कैरेक्टर्स अपने दम पर इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी ऑन द होल ये फ्रैंचाइज़ी, ये जो पूरा एंटरप्राइज़ है, ये एकदम बिल्कुल नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए होता है, जो मेरा मानना है और बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की है, मसलन तिग्मांशु धूलिया जी, उनसे हमने तमाम बार इस बारे में बात की। एक कार्यक्रम भी किया था हम लोगों ने जिसमें अनुप्रिया पटेल जो कि उस समय सांसद मिर्ज़ापुर की थी, उन्होंने हमारे मेरे ही एक इंटरव्यू में ये बोला कि मैं तो बड़ी आपत्ति दर्ज करती हूँ कि ये कैसे आप मिर्ज़ापुर को दिखा रहे हैं। पंकज त्रिपाठी स्टेज पे थे जब ये सवाल हमने उनसे पूछा और पंकज त्रिपाठी इससे पहले जवाब देते, वो उनको भी ये चीज़ महसूस हुई, इससे पहले कि वो जवाब देते, तिग्मांशु धूलिया जी बोल पड़े और उनका ये कहना था क्योंकि ये लोग जो हैं, ये कभी यूपी आए ही नहीं हैं। इन लोगों को भाषा की फैसिलिटी है ही नहीं। यूपी के कल्चर और नुआंसेस को ये जानते ही नहीं। इन्होंने बंबई में बैठे-बैठे यूपी की एक ऐसे इंकी-पिंकी पोंकी करके एक शहर पकड़ा, मिर्ज़ापुर। चलो, मिर्ज़ापुर बना दो। कुछ स्टीरियोटाइप्स उठाओ यूपी के और उसके बाद एक वेब सीरीज़ बना डालो। आप सोचिए कि ये वेब सीरीज़ थी जिसने शुरू किया था बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं एक स्पिरिट थी। वो दिखाई दे रहा था, कैरेक्टर्स में निवेश करते हुए दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि जो इनका इंट्रो सॉन्ग है ना, वो भी बहुत टिपिकल है मतलब वो पता नहीं कितने लोग आपने सुना हुआ है नहीं, बहुत आइकॉनिक है जो मिर्ज़ापुर का इंट्रो सॉन्ग है। और उसमें आप देखिए एक तो जुलाहों के बीच की जो आवाज़ होती है लोहे का घर्षण होना एक कालीन की फैक्ट्री में अ, उसकी आवाज़ जो ऐसे लगता है ऐसे 2 चाकू एक-दूसरे से रगड़ खा रहे हैं, वो एक आवाज़ यूज़ करना और उसके बाद एक टोंग टोइंग करके जो आवाज़ आती है, वो बचपन में पता नहीं आपने महसूस किया होगा कि नहीं कि भई कालीन किससे बनती है? कॉटन से। और रुई की धुनाई होती थी। हम लोग जब छोटे थे तब तो हम देखते थे एक बूढ़े बाबा जो हैं वो कॉलोनी में आते थे और वो एक बड़ा-सा बहुत बड़ा मुझे तो ऐसा लगता था कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के आ रहे हैं और उसी को टाइंग, टाइंग, टाइंग करते रहते थे। क्योंकि वो रुई की धुनाई के लिए इस्तेमाल होता था, तो वो उसकी आवाज़ है। तो मुझे शुरुआत में जब ये सीज़न 1 आया, तो वो अपील इसलिए किया क्योंकि वो डिटेलिंग दिखी। ऐसे लगा कि शायद कैरेक्टर्स की डिटेलिंग जो है, वो हो रही है। सीज़न 2 में वो डिटेलिंग थोड़ी-सी कम हुई। क्यों? लोकप्रियता मिल गई। लोकप्रियता मिल गई तो भई अब चलाए चलो, है ना? अब क्या ज़रूरत है? अब तो लोग कैरेक्टर देख ही लेंगे। मेहनत बहुत होती है इन सीरीज़ में, मैं ये भी बता दूँ। पैसा भी बहुत खर्च होता है, मेहनत भी बहुत होती है। लेकिन अगर आप रूह छोड़ दें जगह की तो रूह आपने छोड़ ही दी थी, वो तो पहले ही सीज़न से ये टीज़ थी और हमें तो है यूपी का बाशिंदा होने के नाते। लेकिन सेकंड सीज़न में आपने फिर भी मतलब जो किरदारों के दम पर जो फर्स्ट सीज़न में एक वो था, पोज़ीशन बनाई थी, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके थर्ड सीज़न में एकदम ही खत्म हो गई। बहुत टिपिकल चीज़ें जो होती हैं, वो एकदम ही खत्म हो गई। एक जो बड़ी अजीब-सी स्थिति और आदत सीखी हुई है वेब सीरीज़ वालों ने कि किसी भी डायलॉग मतलब कोई भी डायलॉग जो है उसमें इम्पैक्ट डालने के लिए गाली ठूँस दो। लोग गाली बकने लगे हैं। आप अगर उन सब एरियाज़ में जाएँगे ना तो आपको समझ में आएगा कि गाली अगर दी भी जा रही है, अच्छा उन सब इलाकों में गाली दी नहीं जाती, गाली बकी जाती है। तो अगर वहाँ लोग गाली बकते भी हैं, तो उसका एक लहज़ा होता है, उसका एक तरीका होता है। मुझे ऐसे लगता है ये बड़े बजट और बड़े क्रू
बंबई से आए हुए लोग जिन्होंने ये वेब सीरीज बनाई है, जो बड़ी कंपनी ने बनाई है, उन्होंने इन डिटेलिंग्स में और इस डिटेलिंग में सीजन 3 में बिल्कुल भी निवेश नहीं किया है। अंडा। आपको ऐसा लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स तो जो बम्बैया टोन होती है ना, उसमें पुलिस वाले उस टोन में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और ये आप दिखा रहे हैं यूपी पुलिस। आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा प्रदेश है भाई, आबादी और जनसंख्या में सबसे ज्यादा। अगर आप रूह कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो लोग बहुत समझदार हैं, उनको समझ में आ जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आई एम सॉरी, जिस तरीके से मिर्जापुर का सीजन 3 आया है, कुछ कैरेक्टर्स ने इसको पूरी कोशिश की है मजबूती से अपने दम पर खींचने की, लेकिन मिर्जापुर सीजन 3 अझेल हो गया था देखना, वक्त की बर्बादी हो गया था देखना। हमारी तो ये गुजारिश रहेगी कि एक हसीन मोड़ पर ला करके इसको खत्म कर दीजिए। बेवजह ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करिए कि कल को गली चौराहे में आप अगर मिल गए तो आपसे सलाम दुआ भी ना हो पाए। तो कुछ देखा जाए कि इस एपिसोड में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे, हफ्ते में एक बार कर देंगे, और जो मन की बात होगी वो आपके सामने साझा कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।